नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजीव है। मैथ्स विद चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से कुछ डीएसएसबी के टीजीटी के एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बीच बीच में कंसेप्ट क्लियर करता रहता हूं, वो मैं करता रहूंगा। और बच्चों, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई डाउट मेरी वीडियो में रहे या आपको इसमें सुधार चाहते हैं बच्चों, तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। मुझे अच्छा लगेगा, आप कमेंट्स कीजिए और मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है, द मार्क प्राइज ऑफ एन आर्टिकल। बच्चों, मार्क प्राइज जो होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को करते समय उसमें सारी बातें आपको क्लियर होनी जरूरी है। मार्क प्राइज वो प्राइज होता है जो किसी भी आर्टिकल पर, किसी सामान पर लिखा हुआ होता है, समझ रहे हो। और डिस्काउंट जो दिया जाता है, डिस्काउंट को आप समझ लो, डिस्काउंट तो छूट को कहते हैं, वो मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट की जाती है हमेशा। ये बात आप ध्यान रखना, जितने भी परसेंटेज होगा उसका कैलकुलेशन जो होगी वो मार्क प्राइस पे ही होगी। तो मार्क प्राइस जो है आर्टिकल का वो 550 रुपए है। इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 425.92। इतने रुपए में वो बेची जाती है। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X% ईच। 2 बार X% का डिस्काउंट उस पर दिया जाता है। पहले X% डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जो अमाउंट आया उस पर फिर X% डिस्काउंट दे दिया, तब उसको बेचा, तो उसको उसने इतने रुपए में बेच दिया। अब वो कह रहा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड गिविंग ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2X%, अगर आर्टिकल पे 2X% का एक बार में ही वो डिस्काउंट दे दे, देन इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें बताना है, विक्रय मूल्य हमें बताना है बच्चों। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार X% का डिस्काउंट यहाँ उसने 2 बार दिया और यहाँ पे उसने X + X 2X% का डिस्काउंट एक बार में ही दे दिया, तो इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों। इसमें डिफरेंस आ जाता है बच्चों, क्योंकि जब पहले जो X% का डिस्काउंट दिया उसने, तो वो तो इस पे लगेगा 550 पे, बट अगला जो डिस्काउंट लगेगा उसका जो कॉस्ट हो जाएगी, उसका जो मार्क प्राइस आ जाएगा जिस पर वो लगेगा, वो कम हो जाएगा थोड़ा। तो दूसरे वाले डिस्काउंट की वैल्यू कम आएगी थोड़ा। अब एक बार में ही वो 2X% डिस्काउंट दे देगा बच्चों, तो इस कंडीशन में ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में दुकानदार को नुकसान रहेगा और कस्टमर को फायदा होगा एक बार में ही इतना डिस्काउंट देने से। आपने देखा होगा कई बार दुकान पर बोर्ड लगे होते हैं 50 + 50% का डिस्काउंट। इसका मतलब तो 100% डिस्काउंट हो गया, फ्री हो गई चीज वो। बट ऐसा नहीं होता बच्चों। पहला 50% उसकी कॉस्ट को आधा कर देता है, फिर दूसरा 50% उसकी कॉस्ट को फिर आधा कर देता है, तो वो कुल मिला के 75% का डिस्काउंट, 75% का डिस्काउंट वो हो जाता है। अब चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका बच्चों ये है, भाई जैसे हमारी शुरू में जो कॉस्ट थी, एमआरपी था हमारा, एमआरपी जो था ये था 550 रुपए। अब उसने इस पे डिस्काउंट दिया X% का। अब बच्चों एक बात आप ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी चीज पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको उस चीज के 25% डिस्काउंट अगर किसी चीज पे मिल रहा है, तो आपको उसका, ये तो हो गया डिस्काउंट, तो पे जो करना पड़ेगा 100 में से इसे घटा दो, 100 - 25 आ जाएगा 75। तो 75% आपको उसका पे करना होगा। जो भी आपको डिस्काउंट दे रहा है उसे सीधा 100 में से माइनस कर दो, और उसका परसेंटेज जो आया 75 आया, 75% उसका निकाल दो, तो उतना आप पे करोगे। सीधा सीधा इसका हिसाब है बच्चों। तो जब आपका डिस्काउंट X% है, तो जो आप पे करोगे इसका, तो 100 - X ये आप पे करोगे। इतने परसेंट को फिर फ्रैक्शन में बदल दो, तो 100 - X/100। जब हम इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये जो अमाउंट आया बच्चों, ये एक बार x% डिस्काउंट देने के बाद का जो अमाउंट है वो आ गया। अब फिर उसने इस पे x% डिस्काउंट दिया पूरे का, तो इसका दोबारा से सेम यही प्रोसीजर करना पड़ेगा, 100 माइनस x अपॉन 100, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब ये जो अमाउंट आ गया बच्चों, ये दो बार हमने x% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये निकल के आ गया। अब ये किसके इक्वल है? ये है हमारा इसके इक्वल 425.92। अब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करके x की वैल्यू निकलेगी। अब x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी बच्चों, इससे तो शॉर्ट कोई मेथड है नहीं। अगर कोई कहेगा इससे भी ज्यादा शॉर्ट है तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो, ये भी निश्चित है। 0 से 0 कट गया बच्चों। जब 100 की हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा, 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, पॉइंट ये हटा देंगे और ये 100 कट हो जाएगा यहां से। अब हमारा क्या बचा बच्चों, अपोन में बच गया हमारा 10। तो इस 10 को भी चलो खत्म कर देते हैं। 5 से काट दो इसको, 5 2 जा 10 और 5 11 जा, ये आ गया। 11 से इसको काट दो बच्चों, 11 से इसको काट दो, जरूर कटना ही चाहिए क्योंकि वरना क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। 11 3 जा 33, यहाँ आया 7 2। बच्चों जैसे मैं टेबल पढ़ता हूँ 11 3 जा 33, तो आप इसमें अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी मीडियम के हिंदी में पढ़ो, जो आपकी मदर टंग है जिसमें आपने स्टडी की हुई है बच्चों, उसमें आपको आसान रहेगा। बस मेन चीज आपको समझना, आपको समझ अगर आ रहा है तो आप अपने तरीके से उसको करो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे हिंदी मीडियम में आसानी रहती है, जल्दी हो जाता है थोड़ा। तो हम 11 से पढ़ेंगे इसको, 11 तिया 33, यहाँ बच्चा 7 और 2 9 और 9 5, 11 अट्ठे 88, 7 बचा 9 बचा, 11 सत्ते 77, 2 बचा 2 बचा, 11 दूनी 22, ये आ गया बच्चों। अब इधर बचा केवल 2, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2 करेगा मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा ये 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। उधर क्या बनेगा बच्चों, ये 2 2 जा 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 तिया 6 1 7। हाँ ये बच गया, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी बच्चों। चलो ठीक है, हाँ तो ये आ गया। हाँ अब बच्चों स्क्वायर को अब हमें इसे सोल्व करना है, तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 77 44 का स्क्वायर रूट निकालने का भी बच्चों एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको समझा देता हूं। हमें 77 44 का स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट को ले लेते हैं और उसके बाद जो बची हुई डिजिट है उनको सारे को ले लेते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट में यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। अब ये देखते हैं कि 4 जो है किसके स्क्वायर में आता है, यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे लास्ट में। भाई 2 के स्थान 2 में आता है, तो मैंने बताया 2 2 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है। अब एक तो आ गया 2 के स्क्वायर में। अब बच्चों एक नंबर के में और आता होगा, ये हम हर एक नंबर स्क्वायर में 2 नंबर के में आता है यूनिट प्लेस पे। दूसरा नंबर जो होगा 10 में से इसको माइनस कर दो, 10 में से, तो 10 में से 2 को माइनस करा 8। तो ऐसे 2 नंबर हैं जिनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, उसमें या तो यूनिट प्लेस पे 2 होगा या 8 होगा, यानी कि इसका जो बच्चों स्क्वायर रूट निकलेगा उसका लास्ट की जो डिजिट है वो या तो 2 होगी या 8 होगी, इनमें से ही होगी और कोई नहीं होगी। क्योंकि 8 का स्क्वायर करो 8 8 जा 64, 4 आ रहा है। 2 का स्क्वायर करो 2 2 जा 4, 4 आ रहा है। तो इन दोनों में से ही कोई डिजिट होगी। अब बच्चों इधर की डिजिट का हमें पता चल गया, पहली डिजिट को देखो। अब ये क्या नंबर है, 77। अब ये देखो किसके स्क्वायर से ये बराबर है या ज्यादा है। 8 8 जा 64,
और 9 9 जा 81, तो 8 8 जा 64, तो 8 से ज्यादा है ये, तो 8 तो निश्चित है इसमें आएगा, पहली डिजिट होगी 8। अब दूसरी डिजिट या तो ये होगी या ये होगी। अब इसको सोचना है कि क्या होगी, इसको सोचने का तरीका मैं आपसे बताता हूं। अब बच्चों जो यहाँ पे हमारी पहली डिजिट आई, उससे उसकी मल्टीप्लाई उससे अगले नंबर से करो। 8 9 जा 72, 8 9 72, 72 आया, तो यहाँ पे लिखा है 77, 77। अगर ये 72 से बड़ा है तो बड़ी डिजिट लेंगे, अगर ये 72 से छोटा है तो छोटी डिजिट लेंगे। तो हमारा आया 8 9 जा 72, तो 72 से ये बड़ा है, यहाँ पे 77 है, तो इसलिए बड़ी डिजिट लेंगे, तो इन दोनों में से बड़ी डिजिट 8 हो जाएगी। तो जो स्क्वायर रूट आएगा ना बच्चों इसका, वो ये आएगा 88, यानी कि 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसका स्क्वायर रूट 88 आ जाएगी। तो इससे जो एक्स निकल के आएगा हमारा 100 माइनस 88 आएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। एक्स को इधर ले जाओ, 88 को इधर ले जाओ, 12 आ गया। अब एक्स हो गया 12। अब बच्चों हमें देना है 2x डिस्काउंट, 2x, यानी कि 24% डिस्काउंट हमें देना है। 550 का 24% डिस्काउंट जब देंगे बच्चों, तो सीधा मैंने बताया था 100 में से घटा दो 24 को, तो क्या बनेगा वो, 100 में से 24 घटा दो, 76 बचेगा, तो 76% निकाल दो। यानी कि 550 का 76% जब हम निकाल लेंगे, तो परसेंट निकालने का तरीका बच्चों यही होता है, सीधा मल्टीप्लाई, जितने परसेंट निकालने हैं वो ऊपर लिख दो, नीचे सीधा 100 लिख दो, सोल्व कर दो। 0 से 0 कट, 5 से 11, 5 से 2, 2 से 2 3 जा, 2 8 जा, और 11 38 जा, तो लास्ट में 8 आ रहा है। देखो बच्चों बस सारी मल्टीप्लाई करो ही मत, 1 8 जा 8 हो गया, यूनिट प्लेस पे 8 हो गया, यूनिट प्लेस पे 8 किसी में भी नहीं है, इसमें है केवल, टिक मार दो। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एक निगाह ऑप्शंस पे हर समय रखो। अगर आप अपनी एक निगाह ऑप्शंस पे हर समय रखोगे, हर स्टेप में एक निगाह, मतलब वहां माइंड में रखो उसको, तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ेगा, पहले ही उसका आंसर निकल जाएगा।